नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का मालिक। आप मालिक के नाम से चौंक गए ना? जी हां, वह मालिक ही है। जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, उन सबको केजरीवाल एक एक करके निकाल चुके हैं। वह 3 बार दिल्ली की जनता को मूर्ख बना चुके हैं। पंजाब की जनता को भी मूर्ख बना चुके हैं। उत्तराखंड और गोवा की जनता उसके झांसे में नहीं आई। पंजाब की जनता बहुत जल्दी केजरीवाल के झूठों को समझने लगी है, लेकिन दिल्ली की जनता को अभी भी समझ नहीं आई। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे खुलासे कर रहा हूं जिससे आपको अंदाज लग जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल कितना झूठा है। अब केजरीवाल हिमाचल और गुजरात की जनता को मूर्ख बनाने हर हफ्ते गुजरात और हिमाचल जा रहे हैं, क्योंकि इस साल वहां विधानसभा के चुनाव हैं। हिमाचल में तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं, क्योंकि पंजाब के उनके हेल्थ मिनिस्टर ने वर्ल्ड फेमस आर्थो सर्जन राज बहादुर का अपमान कर दिया, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज बहादुर हिमाचल मूल के हैं, इसलिए हिमाचल में आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। केजरीवाल बड़े बड़े सपने दिखाने के माहिर हैं। दिल्ली को दिखाए गए सपनों की पोल भी अब खुलने लगी है। एक आरटीआई से पता चला है कि पिछले साल केजरीवाल ने जो दिल्ली में 7 नए अस्पताल बनाने का वादा किया था, वह बिल्कुल खोखला था। केजरीवाल ने 6 महीने में अस्पताल बनाने का वादा किया था। आपको आरटीआई का पूरा जवाब सुनाएं, इससे पहले आप अरविंद केजरीवाल का 17 अक्टूबर 2021 का वह भाषण सुन लीजिए, जिसमें वह 7 अस्पताल आने वाले 6 महीनों में बनाने का वादा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल with a total capacity of 6,800 बेड्स, 6800 बेड्स बनाने जा रही है। और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बनके तैयार हो जाएंगे 6800 बेड्स के। अमित कुमार नाम के एक युवक ने इस संबंध में आरटीआई फाइल करके पूछा था कि दिल्ली में 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2022 के बीच कितने अस्पताल बने। आरटीआई का मकसद यही था कि पता चल सके कि दिल्ली सरकार जनता से किए गए वायदे कितने पूरे कर रही है। लेकिन जवाब आने पर उनका संदेह सही साबित हुआ। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई के जवाब में लिखा है कि इस दौरान एक भी नया अस्पताल नहीं बना। केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली सरकार 7 अस्पताल बनाने जा रही है, जिनमें टोटल बेड कैपेसिटी 6,800 होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि ये सभी अस्पताल 6 महीनों में बन जाएंगे। आपने खुद सुन लिया है। हालांकि इसके बाद फरवरी 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल बनाने में के काम में थोड़ी देरी होगी। ठीक है, लेकिन इनमें एक अस्पताल 2022 के मध्य तक बन जाएगा, यानी जून 2022 में बनके तैयार हो जाएगा, और बाकी के जो 6 अस्पताल हैं वे सितंबर तक पूरे हो जाएंगे। अभी एक अस्पताल जो मध्य जून में बनना था वह अभी तक नहीं बना है, और अभी अगस्त और सितंबर के 2 महीने बाकी हैं, जबकि अभी तक काम किसी भी स्टेज पर नहीं है। तो आरटीआई का जवाब आपने देख लिया। आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल के चेले आरटीआई जवाब को झूठा बता रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि वे अस्पताल है कहां निर्माण हो रहा है उनका।
जिन्हें केजरीवाल ने शुरू किया है, कहां है वे? यहां तक कि जिन मोहल्ला क्लिनिकों को वे दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया है, स्वास्थ्य का मॉडल पेश किया है, उन सब पर भी ताले लगे हैं। और आपने कोरोना काल में देखा ही कि दिल्ली की क्या दुर्दशा हो गई थी। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को, दिल्ली वाले मामले को अपने हाथ में ना लेते तो दिल्ली में न जाने कितनी मौतें होती। और आजकल वह केजरीवाल जी दिल्ली को छोड़कर अपने अस्पताल के वादों को पूरा करने की बजाय गुजरात और हिमाचल के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार का पैसा इन दूसरे राज्यों की यात्राओं में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पताल और स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। ये ढिंढोरा पीट रहे हैं गुजरात जाकर और हिमाचल जाकर। भ्रष्टाचार शून्य कर दिया है और भ्रष्टाचार के अनेक सबूत सामने आ रहे हैं। शराब के ठेकों में कैसे हुआ, और स्कूलों में जो स्कूलों के कमरे बनाए गए उनमें कितनी धांधली हुई। शराब के ठेकों की तो सीबीआई जांच के आदेश एलजी ने कर दिए हैं और स्कूलों के निर्माण की जांच के आदेश भी होने वाले हैं, क्योंकि एक एक कमरा 24-24 लाख का बनाया गया है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। और केजरीवाल जाकर के हिमाचल में, पहले पंजाब में भी कहते थे, अब हिमाचल में और गुजरात में जा जाकर के कह रहे हैं कि अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल 5 स्टार हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जब बीमार हुए तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाया। पंजाब का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भगवंत मान जब बीमार होकर के दिल्ली दाखिल होने के लिए आए अस्पताल में, तो वह एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर के भर्ती हुए। अगर दिल्ली के अस्पताल इतने ही बढ़िया हो गए हैं तो आपके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में? आरटीआई में अमित ने 3 सवाल और किए थे। इनमें एक था कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कितने बेड जुड़े। चलिए, आपने नए 7 अस्पताल बना करके उसमें 6,800 बेड जोड़ने की बात कही थी, लेकिन आप तो यह बताइए कि अगर अस्पताल नहीं बनाए तो पुराने अस्पतालों में कितने बेड और जुड़े। दूसरा सवाल था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कितनी नई एम्बुलेंस जोड़ी गई। तीसरा सवाल यह था कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने मरीजों का इलाज हुआ। तो इसका जवाब सुन लीजिए। इन तीनों प्रश्नों के जवाब में कहा गया है कि यह जानकारी डीजीएचएस के अस्पताल सेल के पास नहीं है। यानी सब कुछ हवा में हो रहा है, कोई आंकड़े नहीं। क्या हो रहा है, कितनी बेड आपने जोड़े, कितने एम्बुलेंस जोड़े, कोई जानकारी नहीं। अगर एम्बुलेंस खरीदे हैं तो उसकी जानकारी तो होगी ना डिपार्टमेंट को। अगर बेड जोड़े हैं तो उसके बिल आए होंगे तो डिपार्टमेंट को जानकारी होगी ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं। इसी तरह उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी एक वादा किया था कि सरकार बनते ही तुरंत 55,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके अलावा 4,000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों को पक्का करेंगे जो कि अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। आप उसका आरटीआई जवाब भी देख लीजिए, 0/0, कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, मैंने अपनी 40 साल की पत्रकारिता में कभी ऐसा राजनेता नहीं देखा जो इतना खुला झूठ बोले और कहीं उसका फैक्ट चेक भी ना हो। किसी पत्रकार ने उनके झूठों की पोल नहीं खोली। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में जो भी वादा किया वह अधूरा है, लेकिन आप कभी किसी को उनकी असफलताओं को हाईलाइट करते नहीं देखेंगे। केजरीवाल ने हर फैक्ट चेकर और अधिकांश मीडिया घरानों को अपने विज्ञापन देकर खरीद लिया है। सरकारी धन को लुटाया जा रहा है विज्ञापनों में, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रचार, प्रचार और प्रचार। दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल की पोल पहली बार नहीं खुली है। पिछले ही महीने ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव रहे सुजीत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने एक आरटीआई से चौंकाने वाली बात सामने रखी थी। सुजीत ने आरटीआई दाखिल करके पूछा था कि
कि 2014 के बाद दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कितनी पैसेंजर और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी। इसके अलावा उन्होंने यह जानना चाहा था कि तब से अब तक कितनी एम्बुलेंस कबाड़ में बेची गई, यानी 7 साल का हिसाब मांगा था, 2014 से 2021 तक। इसके अलावा उन्होंने यह जानना चाहा था कि तब से अब तक कितनी एम्बुलेंस कबाड़ में बेची गई। आरटीआई के जवाब में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि 2014 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच केजरीवाल सरकार ने एक भी मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस नहीं खरीदी है। वहीं 9 एम्बुलेंस ऐसी थी जिन्हें केजरीवाल सरकार ने 23,659 रुपए में कबाड़ के दाम पर बेच दिया। इसी तरह 2014 से 2020 के बीच में केजरीवाल सरकार ने 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी, जिनमें ऑक्सीजन, आईसीयू और ईसीजी की सुविधाएं होती हैं। लेकिन 6 सालों में उन्होंने इन्हीं सुविधाओं से लैस 20 एम्बुलेंस को 75,246 रुपए में बेच दिया, यानी कबाड़ में बेच दिया। खरीदी कम और कबाड़ बिका ज्यादा। मित्रों, उम्मीद है जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना मिले। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।